दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 का भव्य आयोजन किया गया। रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स की थीम पर हुई ये सोल्जरथॉन भारतीय सेना के घायल सैनिकों के सम्मान और सहायता के लिए आयोजित की गई। इस मैराथन में मुख्य अतिथि के रूप में मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह के साथ नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी शामिल हुए। मीडिया पार्टनर भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय और फिटिस्तान के मेजर सुरेंद्र पूनिया भी इस सोल्जरथॉन में शामिल हुए। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 में भाग लेने वाले 27,000 से ज्यादा प्रतिभागी उत्साह और जोश से लवरेज दिखे। रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स के नारे के साथ हुई इस सोल्जरथॉन में भाग लेने के लिए बड़े सुबह से ही प्रतिभागी पहुंचने लगे थे। कार्यक्रम में देशभक्ति और फिटनेस का अनूठा संगम देखने को मिला। मुख्य अतिथि के रूप में मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह थे, तो नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाने और सैनिकों का सम्मान करने पहुंचे। फिटिस्तान एक फिट भारत पहल के जरिए पूरे देश को फिट रहने का संदेश देने वाले मेजर सुरेंद्र पूनिया हर बार की तरह पूरे उत्साह के साथ मौजूद रहे। भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय भी पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल हुए। भारत एक्सप्रेस ने भी इस इवेंट में मीडिया पार्टनर की भूमिका निभाई। बहुत एक्साइटेड, मजा आ रहा है। हाँ, जोश है, ऑपरेशन सिंदूर का जोश है। यस यस यस, इट्स वेरी गुड। हम बहुत एक्साइटेड है। एक्चुअली वॉलंटियरिंग करना भी आसान नहीं है, सबको मोटिवेशन देना भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं यही बोलना चाहूँगी, जो आने वाला यूथ है वो इस सब चीज़ों पे ध्यान दे, क्योंकि ये जो मैराथन है ये मैराथन नहीं है, ये बहुत लोगों का मोटिवेशन है। 10 किलोमीटर दौड़ना, 5 किलोमीटर दौड़ना, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो आने वाले टाइम पे और लोग इसको अप्रिशिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। सोल्जरथॉन 3 वर्गों में हुई। 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर वर्ग की सोल्जरथॉन में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जिनमें बच्चे, युवा और बुजुर्ग शामिल हुए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सेना के प्रति सम्मान प्रकट करना, युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त करना था। पंजाब नेशनल बैंक के 132 वर्ष पूरे होने के मौके पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आप देख सकते हैं किस तरीके से हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पीएनबी सोल्जरथॉन का ये आयोजन। 5 किलोमीटर की ये रेस देखिए आयोजित की गई है, फ्लैग ऑफ किया गया है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से मिजोरम के जो राज्यपाल है डॉक्टर जनरल वीके सिंह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और देखिए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी जो है उपेंद्र राय, वो भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे किस तरीके से ये जो रेस है। आपको बता दें 21 किलोमीटर की पहले फ्लैग ऑफ किया गया, उसके बाद 10 किलोमीटर की। आप देखिए 5 किलोमीटर की रेस के लिए किस तरीके से तमाम जो युवा है, यूथ है, वो आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए ये इसका जो थीम दिया गया है, रन विद सोल्जर्स, रन फॉर सोल्जर्स, यानी कि सेना के जवानों को ये डेडिकेट है ये पूरा ये जो मैराथन है। आपको बता दें कि किस तरीके से जो देश के जो जवान हैं उनके सम्मान में ये पूरी मैराथन का आयोजन किया गया है। और बड़ी बात ये कि ऑपरेशन सिंदूर में जो जवानों ने जो अपनी बहादुरी, अपनी साहस का परिचय दिया, उनके सम्मान में भी देखिए किस तरीके से मैराथन किया जा रहा है। तमाम देश के जवान जो है, पूर्व सैनिक जो है, उनको वो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और उनके साथ तमाम युवा भी किसी तरीके से छोटे छोटे बच्चों के साथ ये रेस जो है करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। देखिए भारत एक्सप्रेस के सीएमडी और चेयरमैन उपेंद्र राय ने इस दौड़ के असली मकसद और अपने अनुभवों को साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत एक राष्ट्रवादी देश है और इस समय पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक अनूठी लहर दौड़ती दिखाई दे रही है। देखिए, मैं इस कार्यक्रम से बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूं और मेजर पूनिया जनरल वीके सिंह जी इस कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं और बहुत ही इनिशियल डेज से हमारा लगाव है। और इस मैराथन को करने से जो कुछ भी ये लोग अर्जित करते हैं, जो सैनिक विकलांग कल्याण के लिए 2 संस्थान हैं, एक पुणे में है और एक मोहाली में है, सारा पैसा वहाँ जमा करते हैं। और मैं कह सकता हूँ कि जब आदमी डिप्रेशन में हो, परेशान हो, समस्याओं से जूझ रहा हो, तो उसको इन 2 जगहों पे जाके 2-4 घंटे समय बिताना चाहिए। मुझे लगता है कि जब आप यहाँ जाएंगे, पुणे में जब रेस हुई थी पिछले साल, तो मैं वहाँ गया था और ऐसे बहुत सारे वॉर वॉरियर्स से मैं मिला था, जिनके एक तरीके से हाथ भी कटे हुए हैं, पैर भी कटे हुए हैं, लेकिन उनके साहस को सलाम करता हूँ।
बहुत ही अलग अनुभव हुआ और लगातार ऐसा अनुभव मेरे जीवन में इस रेस के जरिए आ रहा है। इसके लिए जनरल वीके सिंह जी को और मेजर पुनिया को हमेशा मैं धन्यवाद देता हूँ। इस तरीके से युवा इसमें शामिल है और एक जो भारतीय सैनिकों के सम्मान में ये जो पूरा कार्यक्रम किया जाता है, किस तरह से उनके अंदर एक राष्ट्र भावना युवाओं में जागृत हो और लोग जो है सेना का सम्मान करें, उनसे जुड़े, तो इस तरह का मैसेज आपको लगता है समाज में और यूथ में जो फैल रहा है इससे और भारत एक राष्ट्रवादी देश है और जो मैं कह सकता हूँ कि इस समय पूरे देश में राष्ट्रवाद की एक अनूठी लहर दौड़ती दिखाई देती है। जब पूरी दुनिया में युद्ध और आतंक का साया हो, ऐसे में भारत देश शांति का पक्षधर है और भारतीयता, राष्ट्रीयता, समर्पण और राष्ट्रवाद हमारा जो है शुरू से ही हमारा नारा है। और भारत की जो सनातन जो संस्कृति है सबसे पहले हमें शांति सिखाती है, लेकिन जो शांति को बार बार तोड़ता है उसके बाद हमें राम ये भी सिखाते हैं कि उनके कंधे में लटका हुआ धनुष और हाथ में पकड़ा हुआ बाण अशांति फैलाने वालों के लिए जवाब है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू हुई इस दौड़ में देशभक्ति, फिटनेस और सामाजिक जिम्मेदारी का एक अनोखा संगम देखने को मिला। पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 के मुख्य अतिथि और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने इस दौड़ को सैनिकों समेत सभी तबकों के बीच तालमेल बनाने का बेहतरीन तरीका बताया। सेना के साथ, सेना के सम्मान में और सैनिकों के साथ ये अपने आप एक अलग भावना को पैदा करता है और हमारा एम यही है कि सब समुदायों के अंदर और खासकर सैन्य समुदाय के साथ सबका अच्छा तालमेल रहे। जनरल वीके सिंह ने युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता को देश की फिटनेस के लिए भी बहुत जरूरी बताया। बहुत अच्छा, आपने देखो कितने युवा थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे और अगर युवा फिट रहेगा तो देश फिट रहेगा, देश फिट रहेगा तो तरक्की करेगा। पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 में भारत एक्सप्रेस ने मीडिया पार्टनर के रूप में शिरकत की। जनरल वीके सिंह ने भारत एक्सप्रेस के सहयोग को देश के लिए बहुत अहम बताया। कोई भी मीडिया जो है जब वो सकारात्मक कार्य करता है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता है, तो वो पॉजिटिव भावना भी पैदा करता है। तो भारत एक्सप्रेस अच्छा काम कर रहा है, आप इसी तरह अच्छा काम करते रहिए तो भारत जो है एक्सप्रेस से भी तेज दौड़ने लगेगा। फिटिस्तान एक फिट भारत के संस्थापक मेजर सुरेंद्र पूनिया सोल्जरथॉन में लोगों की बढ़ती भागीदारी से बेहद खुश नजर आए। थैंक यू पहले तो आपके चैनल को कि आप लोगों ने पूरा इसको लाइव दिखाया है, कवर किया है। साथ में जितने भी जो पार्टिसिपेंट हैं उनको, जितने भी वॉलंटियर्स हैं उनको और जो पीएनबी परिवार है उनको और जितने भी जो लोग आए हैं उन सबको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन लोगों ने, जो हमारे सैनिक हैं, जो इंजर्ड सोल्जर्स हैं, जो वुंडेड सोल्जर्स हैं, जो पैराप्लेजिक सोल्जर्स हैं, उनके लिए आज सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 27,000 लोगों का जो मजमा जमा है और भारत के जो प्रधानमंत्री ने जो मूवमेंट चलाया है फिट इंडिया मूवमेंट, जिसको हम फिट भारत मूवमेंट के नाम से पूरे देश में लेके जा रहे हैं, जो वो सपना है, मुझे लगता है कि हम उसकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा योगदान मीडिया का है, सबसे बड़ा योगदान देश के युवाओं का है। इतने सारे लोग जगह एक जगह आते हैं किसी एक कोज के लिए, और वो भी देश की सबसे बड़ी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, नेवी है, उनके सम्मान में। और इस रेस से जितने भी जो हमारे इंजर्ड सोल्जर्स हैं उनको भी हेल्प हो रही है, जो पैराप्लेजिक रेप सेंटर मोहाली और पुणे है उनको भी सपोर्ट जा रहा है। तो मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और साथ में अगर इस आयोजन में कहीं कोई कमी रह गई है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो अगली बार हम इसको और ज्यादा अच्छा करेंगे। पीएनबी सोल्जरथॉन 2026 में विजेताओं के मन में अलग तरह की खुशी नजर आई। विजेताओं और तमाम प्रतिभागियों ने पूरे आयोजन के बेहतर इंतजाम को भी सराहनीय बताया और सोल्जरथॉन में भाग लेने के अनुभव को यादगार बताया। मैं बहुत खुश हूँ मैं। मेरा यूपी पुलिस में हो चुका है। हाँ, अभी यानी हाँ डर लग रहा था मेरे को। बहुत सा कंप्यूटर थे मेरे, पर होने के बाद कुछ नहीं हुआ। हाँ, बहुत खुश हूँ। बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफेंस
background, I'm a wife of Wing Commander Girish Matpal, and very happy to achieve this podium, third podium, and very happy to be a part of PNB Shoulder-thon and looking forward for the next edition. मैंने 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट किया है, उसमें मैं फर्स्ट आया हूँ। बहुत अच्छा फील हो रहा है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ का, बहुत अच्छा है। मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ यहाँ पर भक्के। बहुत इम्पोर्टेंट है वो मेरे लिए। अब उसे प्राइस से बहुत मतलब आगे अपना डाइट में लगाऊंगा, हर चीज़ में शूज़ वगैरह, स्पाइस वगैरह बहुत सी चीज़ लेनी है उससे। बहुत अच्छा क्राउड था और सबसे बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे मतलब मैं अगेन पोडियम ले पाई, जबकि मैं 48 प्लस हूँ और मेरे साथ 35 इयर्स के भी दौड़ रहे थे, तो उसमें भी मैं सेकेंड आई हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरा क्योंकि होम स्टेट है दिल्ली, तो मेरे लिए वो तब और भी अच्छा बनता है कि मैं अपनी स्टेट में मेडल दे रही हूँ। 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर में? हाँ। 21 किलोमीटर में बच्चे प्राइज लेकर आई, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसकी प्राउड बेटी का फादर हूँ और इसने ये 5th टाइम किया है, 5वीं बार इसने 21 किलोमीटर कंप्लीट किया है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम से मिल चुकी है, एमएलए एमपी से सर्टिफिकेट ले चुकी है, आईएएस कलेक्टर ने भी इसको सम्मानित किया है। पीएनबी सोल्जर-थॉन 2026 का आयोजन पंजाब नेशनल बैंक के 132वें स्थापना दिवस समारोह का भी हिस्सा रहा। पीएनबी सोल्जर-थॉन का यह आयोजन केवल फिटनेस का मंच नहीं रहा, बल्कि देश के रक्षकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक भव्य अनुष्ठान बन गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।